नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। और हमारे कक्षा 9 की जो लेसन चल रहा था निर्धनता एक चुनौती, और सबसे लास्ट पॉइंट आज हम पढ़ेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट, जैसा कि मैं कहती हूँ कि किसी भी लेसन में जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है वो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि वो जो लास्ट पॉइंट होता है वो पूरे लेसन का यानी पूरे लेसन का एक तरह से सार होता है। तो हमने निर्धनता पढ़ी, गरीबी निर्धनता पढ़ी, शहरी निर्धनता पढ़ी, निर्धनता के कारण पढ़े, निर्धनता के उपाय पढ़े, निर्धनता का स्तर कैसे निर्धारित किया जाता है, और लास्ट पॉइंट है हमारा भावी चुनौतियां। यानी क्या हमने जैसे निर्धनता निरोधी उपाय हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं बच्चों, तो आप मुझे बताइए कि क्या उन उपायों को करने से ही, यानी सरकार ने वो उपाय जारी कर दिए, लागू कर दिए है ना, तो कुछ लोगों को उसका फायदा भी मिल रहा था, क्या निर्धनता जो है वो दूर हो गई है या दूर हो जाएगी? नहीं। इसके लिए अभी भी, क्योंकि ये जो चुनौती उस पूरे आप उस पैराग्राफ को पढ़ें और देखें कि भावी चुनौतियां यानी निर्धनता क्या कुछ सरकार के प्रयासों से, कुछ योजनाओं से क्या निर्धनता दूर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होती है। निर्धनता हम हर जगह देखते हैं। निर्धनता जो है वो चुनौती के रूप में ये है, जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है लेकर आज तक भी हम वो चुनौती के रूप में हमारे सामने है। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप निर्धनता भावी चुनौती में स्पष्ट करें या टिप्पणी लिखें, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? आप वही लिखेंगे जो मैंने अभी तक बोला है। यानी आप सुने, बहुत ध्यान से सुने जो बोला जा रहा है ना, क्योंकि सुनना सबसे, एक तो आप वीडियो में 9th क्लास के बच्चों से मुझे ये शिकायत रहती है, वो ध्यान से सुनते नहीं है। ध्यान से सुने। जब आप जितना सुनेंगे वो जो लेसन है, वो जो टॉपिक है ना बच्चों, वो ज्यादा से ज्यादा आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि पंक्तियां पैराग्राफ छोटे दे रखे हैं आपके पास, लेकिन चूंकि आपकी एज ऐसी है कि उन पंक्तियों की एक ही बार में पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा, वाक्य बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपको लिखने की बजाय ज्यादा से ज्यादा समझाती हूँ उसे। तो आप वीडियो पूरा देखें और ध्यान से सुने एक बार, है ना। और दूसरी बार उस लेसन को पढ़े, वो जो टॉपिक है उस दिन लिया उसे पढ़े और उसके बाद उसे वापस सुने, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस भावी चुनौतियों में कहीं कुछ नहीं है, जो कि मैंने अभी तक कहा है कि विभिन्न योजनाएं अपनाने के बाद भी क्या निर्धनता दूर हो जाएगी? नहीं होती है। तो यहाँ पर एक वाक्य इसमें लिखा हुआ जिसको मैंने लिया है, और इसी पर पूरा पैराग्राफ जो है वो बना हुआ है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर, पहले तो आप इस लाइनों को लिख लेना। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है, और ये गलत है। ठीक है, मैंने क्या कहा? यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। यानी हमने पढ़ा था ना, काम के बदले अनाज योजना, है ना, उसमें क्या था? अनाज। ये क्या होता है? गरीबों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता होती है। ठीक है ना। मनरेगा पढ़ा हमने, तो उसमें क्या था? पूंजी दी जाती है, रोजगार दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं वो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, वो है न्यूनतम स्तर। क्या है बच्चों? न्यूनतम स्तर। तो जीवन निर्वाह, हम जो गरीबी यानी निर्धनता निवारण जो उपाय कर रहे हैं वो है उचित स्तर की बजाय हम न्यूनतम स्तर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जबकि आप इस वाक्य को तो लिख दिया, अब आप क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब यहां तो आप लिख देंगे न्यूनतम स्तर। न्यूनतम स्तर क्या होना चाहिए हमारा? न्यूनतम स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के उचित स्तर की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। उचित स्तर में क्या क्या आता है जो लिख लीजिएगा आप। न्यूनतम स्तर में तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीजें आती है न्यूनतम स्तर में। लेकिन उचित स्तर में क्या आता है? उचित स्तर में आता है शिक्षा, रोजगार। शिक्षा, रोजगार,
का भेदभाव नहीं होना, है ना, क्योंकि हम केवल उस व्यक्ति को निर्धन नहीं कहेंगे जो एक तरह से केवल उसे खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था तो व्यक्ति कहीं से भी किसी भी प्रकार से कर लेगा, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था हो पाएगी। इसमें एक पॉइंट और आएगा, स्वास्थ्य, है ना। क्या उसे शिक्षा मिल जाएगी? क्या उसे रोजगार मिल जाएगा? अगर रोजगार नहीं होगा तो क्या वो पैसा कमा पाएगा? अगर पैसा नहीं होगा तो क्या उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो पाएगी? सम्मान मिलना भी एक व्यक्ति की आवश्यकता है। सामाजिक अपवर्जन, ये पढ़ा हुआ आपने। सामाजिक अपवर्जन में एक सम्मान की बात ही आती है, सम्मान वाली बात ही आती है, क्योंकि सामाजिक अपवर्जन में उसकी जो चीजें हैं, यानी समाज में जो आवश्यकताएं, जो मूलभूत चीजें हैं, उनको उनसे बहिष्कृत कर दिया जाता है, यानी उन्हें मान नहीं दिया जाता। निर्धनों को हम भगा देते ना, अरे जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा क्या काम है, क्या ये कॉलोनी तुम्हारी है, क्या ये जगह तुम्हारी है, इस पर यहाँ क्यों बैठे हो, तो हम उन्हें अपवर्जित कर देते हैं निर्धनों को, तो उनको सम्मान नहीं मिलता है, उनको समान न्याय भी नहीं मिलता है। लोगों के सामने समान न्याय पाने के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। स्वास्थ्य नहीं मिलता, बेचारे गरीब जो है, क्योंकि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। तो शिक्षा, ये एक उचित स्तर पर हमारा ध्यान होना चाहिए, तो न्यूनतम स्तर की जगह उचित स्तर जो है उस पर ध्यान होना चाहिए, और उचित स्तर की को हटाकर हम न्यूनतम स्तर जो है, यानी आप जैसा वाक्य मैंने पहले लिखा था उसको लिखने के बाद भावी जो चुनौतियां हैं उसको आप उल्टा करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर न्यूनतम स्तर पर ध्यान नहीं देकर उचित स्तर पर ध्यान देंगे, क्योंकि भोजन की आवश्यकता तो फिर भी इंसान पूरी कर लेता है, लेकिन ये जो चीजें हैं वो भी उसे मिलनी चाहिए, सामाजिक रूप से अपवर्जित नहीं होना चाहिए, असुरक्षित समूह जो हैं वो नहीं होने चाहिए, है ना। ये भी हमने पढ़ा है। तो ये अगर क्लियर नहीं हो तो आप वो वीडियो दोबारा देखें और इनको क्लियर करें। तो निर्धनता जो है ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, इसे आप पढ़ लें, सारे वीडियो एक बार और देख लें ध्यान से, और क्वेश्चन आंसर इसकी जो पीछे लिखे हुए हैं उन्हें करें, अपने मन से करें, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। इसका मतलब ये लेसन आपको पूरा कंप्लीट याद हो गया बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।